दोस्तों नमस्कार। आज की ताज़ा खबरें। कोटद्वार में डेंगू के 3 और मरीज मिले। बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता का अभियान। नगर निगम जारी कर रहा है चेतावनी। लोगों लोगों की लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। कोटद्वार के बढ़ते मामले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। बेस अस्पताल के 2 मरीजों के अलावा अब अर्बन पीएससी में कराई गई जांच में भी डेंगू की एक मरीज मिला है। सभी पीड़ित बेस अस्पताल में सभी पीड़ितों का बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं डेंगू से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव और गैर जिम्मेदाराना रवैया लगातार बना हुआ है। नगर निगम की ओर से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। बेस अस्पताल में एलाइजा जांच के बाद काशी रामपुरम की 55 वर्षीय महिला, शिवराजपुर के 24 वर्षीय युवक और अर्बन पीएससी के रतनपुर के एलाइजा के जांच के बाद कुंभी चौड़ निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई। केजरीवाल बोले 2 दिन में दूंगा इस्तीफा। दिल्ली के सीएम ने कहा आप विधायकों की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। जनता मेरे व सिसोदिया की ईमानदारी पर मुहर लगा देगी तब संभालूंगा पद। नवंबर में चुनाव की मांग। आबकारी नीति घोटाले मामले में जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दिल्ली में अगले साल फरवरी के बदले इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। वहीं भाजपा केजरीवाल की घोषणा को नाटक और प्रचार बताया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल शुक्रवार को जेल से छूटने के बाद रविवार को पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ पत्नी सुनीता भी थी। केजरीवाल ने कहा मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा और जनता से यह पूछूंगा कि मुझे जिम्मेदार मानते हैं या गुनाहगार। आप जब तक ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं देते तब तक मैं मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे। दिल्ली के चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में चुनाव कराए जाए। मैं जेल से आने के बाद अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन में आप विधायकों की बैठक बुलाएंगे जिसमें आम आदमी पार्टी का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नया मुख्यमंत्री नई सरकार का गठन करेगा। केजरीवाल ने कहा अब गली गली घर घर जाएंगे, लोगों से कहेंगे अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उनके पक्ष में वोट देना, अगर लगता है कि केजरीवाल गुनहगार है तो उन्हें वोट नहीं देना। दिल्ली की जनता का एक एक वोट ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। केजरीवाल ने कहा सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल खेलने के लिए राजनीति नहीं करनी। हम हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें वह देख लेंगे। इस्तीफे की घोषणा अपराध की स्वीकारोक्ति, भाजपा बोली। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे 46 पर्यटकों समेत 63 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बारिश से 435 सड़कें बाधित। देहरादून उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सड़कों को बड़ा नुकसान हुआ है। रविवार शाम तक प्रदेश भर में 435 सड़कों पर आवाजाही बाधित थी। इनमें 60 मुख्य मार्गों के साथ 375 ग्रामीण भी शामिल हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की दौर जारी है। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में पहाड़ों से हुए भूस्खलन का मलबा और बोल्डर आने से सड़कें बाधित हुई। इससे स्थानीय लोगों का जनजीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ। साथ ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार रविवार शाम तक प्रदेश में 435 सड़कें बाधित थी। इनमें सबसे अधिक 67 सड़कें पौड़ी जिले में, 63 चमोली में, 57 पिथौरागढ़ में और 56 सड़कें चंपावत में बंद थी। इधर लोक निर्माण विभाग के एचओडी डी के यादव ने बताया कि सभी बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 60 मुख्य मार्गों और 375 ग्रामीण सड़कों को खोलने का काम जारी। 4 दिन तक नहीं होंगे आदि कैलाश के इनर लाइन पास। आज भी उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश के आसार। नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।
मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी। इधर रविवार को देहरादून और कई पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हुई, वहीं मैदानी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। सरकार के तीसरे कार्यकाल में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव संभव। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। एक देश एक चुनाव के इसी कार्यकाल में लागू होगा। सरकार को भरोसा है कि इसमें सभी का साथ मिलेगा। जनगणना को लेकर भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, पर जाति के कॉलम को लेकर फैसला होना बाकी है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार का भावी एजेंडा भी काफी साफ है। भाजपा सूत्रों की माने तो एक देश एक चुनाव निश्चित रूप से मोदी के इसी कार्यकाल में क्रियान्वित होगा। यह एक वास्तविकता होगी। सूत्रों ने कहा, राज्य के एकजुट है और यह एकजुटता बनी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर भाजपा के एक नेता ने कहा, उनको बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने जेल में आत्मचिंतन किया होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर कहा कि इस्तीफे दो तीन तरह के होते हैं, एक बहुमत जाने पर, दूसरा नैतिक आधार पर और तीसरा विफलता बढ़ने पर। दोनों जगहों पर नैतिकता और विफलता के उदाहरण हैं। विदेश में भाषण से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि विदेश में भाषण से चुनाव नहीं जीते जाते। भारत में विश्वसनीयता विश्व में इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस विचारधारा और प्रदर्शन के दम पर चुनकर आए हैं, यह उनके बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री के देश के मुख्य न्यायाधीश के घर गणपति पूजन में जाने पर भाजपा नेता ने कहा कि यह विरोधी दलों के निर्बल मानसिकता है। जम्मू कश्मीर में परिवारवादी पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी। प्रधानाचार्य भर्ती के विरोध में समर्थन में बटे शिक्षक। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध और समर्थन में शिक्षक बढ़ गए हैं। एक और भर्ती को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं प्रदेश भर से दून पहुंचे भर्ती समर्थक शिक्षक भी रविवार को देहरादून में जुटे और सरकार से भर्ती को निरस्त न करने की मांग की। उधर देर शाम आंदोलनकारी शिक्षकों से मिलने मुख्यमंत्री के ओएसडी दलवीर दानू और शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने की अपील की। 29 सितंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर चुकी है प्रदेश सरकार। शिक्षक निरस्त करने पर अड़े। आंदोलन पर आज फैसला लेगा संघ। भर्ती समर्थक बोले, जल्द कराएंगे परीक्षा। बेस चिकित्सालय श्रीनगर में डायलिसिस यूनिट बंद। मरीजों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। सीएम पोर्टल पर इस रोज 25 मरीजों को होता है डायलिसिस। ऋषिकेश और दून जाना पड़ रहा है। मशीन के आरओ में तकनीकी दिक्कत आने पर उसे इंजीनियरिंग द्वारा ठीक करा लिया गया था, लेकिन डायलिसिस यूनिट सुचारू होने के बाद फिर से तकनीकी दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद इंजीनियरों द्वारा पानी के सैंपल को दिल्ली भेजा गया है। अगले गुरुवार तक रिपोर्ट आने के बाद ही डायलिसिस यूनिट को सुचारू किया जा सकेगा। असमानता और छुआछूत रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आए, बोले मोहन भागवत। समरसता, पर्यावरण और संरक्षण, कुटुंब प्रबंधन का स्व का भाव और अनुशासन को जीवन में उतारने का दिया मंत्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि हम अपने धर्म को भूलकर स्वार्थ के अधीन हो गए हैं, इसलिए समाज को छुआछूत चला, ऊंच नीच का भाव बढ़ा और हमें इस भाव को पूरी तरह मिटा देना है। देश में समरसता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारत का नागरिक समझे। असमानता और छुआछूत को रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आए। कहा, पिछड़ रहे इस बारे में चर्चा की जरूरत है। गरीब के साथ जुड़ाव रखें, उन्हें घर लेकर आए और उनके घर भी जाएं। गांव के गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। भागवत इन दिनों राजस्थान में के अलवर जिले के प्रवास पर हैं। रविवार को सुबह इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों से संवाद करने के साथ ही उन्होंने पौधारोपण किया। देश के सबसे बड़े आतंकवादी
राहुल गांधी बोले। केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने भागलपुर में रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो राहुल गांधी हैं। आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। राहुल गांधी के समर्थन में आज देश को बांटने वाले बम गोला बारूद वाले ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले खड़े हो रहे हैं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी कैसे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उनका ज्यादातर समय भारत से बाहर बीता है। उनके दोस्त व रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं, इसके बावजूद वह गरीबों का दर्द नहीं समझ सके। वह रिक्शा वाले, ठेले वाले, मोची का दर्द नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों के पास जाकर सिर्फ फोटोबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब मुसलमानों को नहीं तोड़ सके तो अब सीमा पर खड़े सिखों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुमकिन नहीं। 22 शिक्षकों को ज्ञान गंगा सम्मान से नवाजा गया। गो और कन्याओं की रक्षा जरूरी। काली मंदिर परिसर में घुस रही गंदगी। केदारनाथ के लिए 9 हेली सेवाएं संचालित की जाएंगी। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूसरे चरण की सेवा के लिए हेलीकॉप्टर कंपनियों की भी केदार घाटी पहुंच गई हैं और यहां से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। बरसात के दौरान महज 3 कंपनियां की 4 हेली सेवाएं संचालित हो रही थी, जबकि अब 7 कंपनियों की 9 हेली सेवाएं देने लगी हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दो दो स्थानों से सेवाएं संचालित कर रही हैं। बीती 10 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए। 2 महीने की यात्रा में बड़ी संख्या में यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। अब तक केदारनाथ यात्रा में 11,23,055 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हालांकि बरसात के दौरान अब तक केदारनाथ के लिए 4 हेली सेवाएं कंपनियां ही सेवाएं दे रही थी, जिसमें गुप्त काशी और फाटा से ट्रांस भारत, शेरसी से हिमालयन हेली एवं क्रिस्टल एसोसिएशन शामिल है। इन 4 हेलीकॉप्टरों से नियमित रूप से 250 से अधिक यात्री प्रतिदिन दर्शनों को पहुंच रहे हैं। भूस्खलन से फंसे कैलाश यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। सीएम के निर्देश पर चला रेस्क्यू अभियान। अलग अलग स्थानों पर फंसे थे 46 यात्री। मलबे से बंद 60 अवरुद्ध मार्गों को खोला गया। अब कुछ खबरें खेल से जुड़ी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 7 अक्टूबर से ग्वालियर में शुरू होगी। टेस्ट की तैयारी में जुटे खिलाड़ी। T20 सीरीज में गिल को आराम दिया गया। बुलंद हौसले के साथ पहुंचा बांग्लादेश इंडिया। अजय भारत की छठी बार फाइनल में पहुंचने के लिए गिरानी होगी मजबूत कोरियाई दीवार। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में आज भिड़ेगी दोनों टीमें। लगातार 5 मैच जीत चुकी है हरमन की टीम। अब तक अजय भारतीय हॉकी टीम एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में छठी बार प्रवेश करने का प्रयास करेगी। हरमनप्रीत सिंह की टीम सोमवार को इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के सामने होगी। गत विजेता भारत अब तक 4 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है, जबकि 5 बार उसने फाइनल में प्रवेश किया है। टीम 2012 में उपविजेता रही। कोरिया 2021 में सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंचा है, जहां जापान को हराकर यह विजेता बना था। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में चेन्नई टर्बो राइडर्स का जलवा बरकरार। चेन्नई में चल रही इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तीसरे दौर में रविवार को दूसरे दिन भी चेन्नई टर्बो राइडर्स का जलवा बरकरार रहा। फोर्थ पोजीशन से रविवार को रेस शुरू करने वाले चेन्नई टर्बो राइडर्स के रेसिंग कार ड्राइवर मोहम्मद रेयान ने मद्रास अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर हुई दूसरी रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शनिवार को प्रतियोगिता के पहले दिन उनके टीम के ही साथी जॉन लेकास्टर ने पहली रेस को अपने नाम किया था। टूटे हाथ के साथ उतरे थे 1 सेंटीमीटर से खिताब चूकने वाले नीरज। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने रविवार को बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग सत्र के दौरान टूटे हाथ के साथ डायमंड लीग सत्र के फाइनल में हिस्सा लिया और चोपड़ा इस ट्रायल में जीतने में
के बेहद बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन वह 1 सेंटीमीटर से चूक गई और लगातार दूसरे वर्ष 87.86 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहे। क्रिकेट के नए अध्याय का आगाज, यूपीएल धामी। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टूर्नामेंट का शुभारंभ, अभिनेता सोनू सूद और सिंगर प्री ब्राक रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में रविवार की शाम गायक बी प्रांग की धमाकेदार प्रस्तुतियों के साथ उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ट्रॉफी का अनावरण कर यूपीएल को शुभारंभ किया। अभिनेता सोनू सूद और सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति में आयोजन में चार चांद लगाए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।